हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा टाइम मिल गया है मुझे आज, क्योंकि आज मंगलवार है और राइड थोड़ी सी कम है। ठीक है, अभी है नहीं कोई बुकिंग मेरे पास। आज मंगलवार है, देख सकते हो। ट्यूसडे है, 18 मार्च हो गया है। टाइम 11:40 हो रहा है सुबह का। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको फुल डिटेल में आपको बताऊंगा कि ब्लू स्मार्ट का पे आउट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आज वही आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा कि मेरा जो आने वाला, जो पिछला वीक जो था, वो उसका जो आने वाला पे आउट है वो कितना आएगा। और आज शाम तक आएगा, अभी तक आया नहीं है। देखो 10 मार्च से 16 मार्च का पे आउट अभी नहीं आया है, और मैं आपको 10 मार्च से 16 मार्च का पे आउट ही निकाल के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ कि किन पॉइंट्स के आधार पे हमारी वीकली पे आउट बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ट्रिप अर्निंग्स। ठीक है, तो ट्रिप अर्निंग्स हमें पता है कि हमारी कितनी है। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे? उस वीक की टोटल ट्रिप अर्निंग आपको कैलकुलेट करनी है एक एक करके। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं कि कल मतलब कि मंडे को, ठीक है, मंडे को मेरा 3379 रुपये का काम हुआ था। ठीक है, तो ये तो इस वीक में आ गया। हमें 10 से 16 मार्च का देखना है, तो मैं चलता हूँ फटाफट से 10। ठीक है, 10 तारीख को मेरा 2949 का काम हुआ था, और 11 तारीख को 2580 का, और 12 तारीख को 2818 का, 13 तारीख को 3008 का, 14 तारीख को होली थी तो 14 तारीख को मैंने इमरजेंसी लीव ले ली थी, और 15 तारीख को जो सैटरडे था वो मेरा रेगुलर स्लॉट था, उसमें कोई ब्रेक नहीं था, और काम बहुत कम हुआ था उस दिन, क्योंकि उस दिन दोज वगैरह का वो त्यौहार चल ही रहा था, होली वगैरह का ना। तो मेरा काम तो 1244 का ही हुआ था। और उसके बाद संडे आ गया था 16 मार्च को, तो संडे की मेरी वैसे ही छुट्टी थी, वीक ऑफ था। ठीक है, टोटल 5 डेज़ काम किया है मैंने पिछले वीक में। ठीक है, और पिछले वीक में 5 डेज़ में 11 घंटे के स्लॉट मेरे 4 दिन के थे, तो हो गए हमारे 44 आवर्स, मतलब 44 घंटे। और फिर सैटरडे वाला जो रेगुलर स्लॉट था वो था 10 घंटे का, तो हो गए हमारे 54 घंटे मैंने काम किया है पिछले वीक में। ठीक है, तो मैं आपको फिर से यहाँ पे ले चलता हूँ। ये तो सबसे पहले तो हमें अपनी ट्रिप अर्निंग जोड़ लेनी है कि कितनी हुई है। ठीक है, ये देखो 5 दिन का मेरा ट्रिप अर्निंग। ठीक है, 3008, 2818 और 2580, 2949 और 1244। ठीक है, ये सारा टोटल जोड़ के जो है हमारा कितना हो रहा है, 12,599। ठीक है, अब फिर से हम ले चलते हैं आपको। फिर दूसरा है हमारा MBG। MBG किसे कहते हैं? देखो, MBG हमें मिलती है जो कई लोग ड्राइवर वगैरह सब पूछते हैं कि भाई MBG का फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म ये है, मिनिमम बिजनेस गारंटी। ठीक है, MBG बोल लो इसको, MRG बोल लो। MRG का मतलब होता है मिनिमम रेवेन्यू गारंटी, और MGB का मतलब होता है मिनिमम गारंटी बोनस। ठीक है, कुछ भी बोल लो, MBG, MRB, कुछ भी बोल लो। ठीक है, इसको ये हमें जो ब्लू स्मार्ट की तरफ से मिलता है, ठीक है, 259 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हमें ये ब्लू स्मार्ट देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि भाई आपको हम 259 रुपीज़ पर आवर की मिनिमम बिजनेस गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, आपका काम हो या ना हो, ठीक है, लेकिन इतना तो आपको हम दे ही रहे हैं। ठीक है, फिर इफ़ेक्टिव अर्निंग, ट्रिप अर्निंग और MBG में से जो ज़्यादा अमाउंट रहेगा उसी को हम इफ़ेक्टिव अर्निंग बोलेंगे। ठीक है, वो हम कैसे पता लगाएंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम वीकली उसमें चले जाते हैं, देख लो। देखो, जो हमारी ट्रिप अर्निंग है वो तो
चलो मैं दूसरे वाले में बता दे, इसमें मेरी MBG का लॉस हुआ है ना, इस वजह से आपको हो सकता है समझ, चलो इसी में बता देता हूँ मैं। 77 आवर्स ड्यूटी करी है हमने इसमें, ठीक है, इस वीक में, ठीक है। और हमारा जो मिनिमम गारंटी है जो, वो हमारी कितनी थी, ये 129 रुपये माइनस करके यहाँ जो दिखा रहा है, ये 129 रुपये माइनस करके दिखा रहा है 19,813, लेकिन वो इफेक्टिव अर्निंग वो नहीं मानी जाएगी, लेस करके नहीं मानी जाएगी, वो लेस नीचे होगा, बाद में हमारी जेब से काटेंगे, ये इसमें से नहीं काटेंगे, ठीक है। यहाँ खाली दिखा रहे हैं। तो इफेक्टिव अगर आप जोड़ेंगे ना मिनिमम गारंटी 77 आवर्स की 259 के हिसाब से, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, 259 इंटू 77 आवर्स, ठीक है। तो देख लो 19,943 हो रहा है ना, और यहाँ भी देख लो सेम है, ठीक है, 19,943। तो क्योंकि हमारी ट्रिप अर्निंग जो है 17,000 ही है, लेकिन MBG मिनिमम बिजनेस गारंटी हमें इन्होंने दी थी 19,943 की, तो ज़्यादा अमाउंट कौन सा हुआ, ज़्यादा अमाउंट हुआ हमारा जो इन्होंने MBG दी थी, ठीक है। और इसके बाद अब हमारी इफेक्टिव अर्निंग जो है वो कौन सा अमाउंट कहलाएगा, वो कहलाएगा 19,943, ठीक है। जो ज़्यादा अमाउंट है उसी को इफेक्टिव अर्निंग बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए ना। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इफेक्टिव अर्निंग के बारे में आपने समझ लिया कि इफेक्टिव अर्निंग क्या होता है, किसे हम इफेक्टिव अर्निंग मानेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर आता है हमारा व्हीकल लीज अमाउंट, फोर्थ पॉइंट, जो चौथा पॉइंट है हमारा, व्हीकल लीज अमाउंट, ठीक है। ये कैसे निकालेंगे आप, देखो इसके नीचे देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 157.50 पर आवर, ठीक है। और प्लस ये वेरिएबल कमीशन इन्होंने अभी पिछले हफ्ते से ही ऐड कर दी है, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। हम व्हीकल लीज अमाउंट कैसे निकालेंगे, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। तो ये मैं बता देता हूँ कि व्हीकल लीज जो है वो कैसे आप लोग निकालोगे, ठीक है। तो हम चलते हैं हमारे कैलकुलेटर पर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना ही चाहिए कि आपने पूरे वीक में कितने घंटे काम किया है, ठीक है। जैसे अभी हमने MBG निकाला था, ठीक है, 259 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से हमने 54 घंटे काम किया था, तो हमारा जितना भी बना था, ठीक है। उसके बाद व्हीकल लीज अमाउंट सेम वही प्रोसेस है, इसका अमाउंट अलग है, ठीक है। इसका अमाउंट 157.50 इंटू मेरा कितना आवर था, 54 घंटे, ठीक है। पूरे वीक में 5 दिन में 54 घंटे काम किया था, तो मैं इसको इंटू कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 54 से, ठीक है। तो मेरा आ गया कितना, 8505 रुपये, ठीक है। ये क्या है, ये है मेरी लीज अमाउंट, ठीक है। लीज मतलब मेरी गाड़ी का किराया, 5 दिन का किराया है ये गाड़ी का, ठीक है। अब तो हमने ये प्राप्त कर लिया, ठीक है, कि हाँ भाई ये मेरा लीज अमाउंट है। और या तो आप ये सीधे सीधे लगा सकते हो, मैंने आपको 259 रुपये MBG बता दिया है और 157.50 रुपीज़ पर आवर ये मैंने आपको लीज बता दिया है। आपको अगर इससे नहीं जोड़ना है, आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो आप जो है मैनुअल अपने ऐप में जाके डेली वाइज जो लिखी होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है ना, ये तो MBG लिखा हुआ है, मिनिमम गारंटी 2849 रुपये की गारंटी है, और ये लीज अमाउंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है। देखो मेरा 11 घंटे का स्लॉट है, इसमें लिखा हुआ है लीज कॉस्ट इज़ 157.50 पैसा पर आवर, और ये देखो 11 घंटे का लिखा हुआ है 1732.5, ठीक है। तो ऐसे आप डेली जब निकालोगे ना, डेली में आपको मिल जाएगा, तो आप डेली का भी चेक कर सकते हो, जैसे मर्जी आपको चेक करना आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने ये बता दिया है, घंटे के हिसाब से करोगे बिल्कुल फिक्स करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका व्हीकल लीज अमाउंट, वो कैसे निकालना है वो निकाल दिया हमने, ठीक है। इसके बाद ब्लू स्मार्ट का कमीशन, ठीक है। ब्लू स्मार्ट का कमीशन कितना होता है और किससे होता है, ठीक है। 20% ऑफ इफेक्टिव अर्निंग, ठीक है, प्लस ये वेरिएबल कमीशन। ये जो वेरिएबल कमीशन अब जो लागू हो रहा है वो
हमारा जो है लीज में भी लागू हो रहा है प्लस कमीशन में भी लागू हो रहा है। ठीक है, व्हीकल का जो लीज है इसमें भी लागू हो रहा है सेम, और सेम इसमें भी लागू हो रहा है 20% कमीशन में। ठीक है, दो जगह ही। तो ब्लू स्मार्ट का जो कमीशन कटेगा वो हमारा 20% कटेगा। किसका 20% कटेगा? इफ़ेक्टिव अर्निंग का। ठीक है, अब इफ़ेक्टिव अर्निंग कहाँ है? इफ़ेक्टिव अर्निंग ये है जो हमने बताया था कि MBG और ट्रिप अर्निंग में से, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा अमाउंट होगा उसे इफ़ेक्टिव अर्निंग बोलेंगे। और इफ़ेक्टिव अर्निंग का जो प्राइस रहेगा, इफ़ेक्टिव अर्निंग का जो अमाउंट रहेगा उसका 20% जो है हमें निकालना होगा। तो उसका 20% हम निकालेंगे तो वो निकल जाएगा ब्लू स्मार्ट का कमीशन। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, देखो ये रहा, मैंने बना रखा है। ठीक है, ये देखो इफ़ेक्टिव अर्निंग में से जो मेरा ब्लू स्मार्ट का जो कमीशन था, ठीक है, वो कितना था? 2797 रुपये। ठीक है, मेरा इफ़ेक्टिव अर्निंग 13,986 थी। इसका मैं अगर 20% निकालूंगा तो 2797 रुपये निकलेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मेरी इफ़ेक्टिव अर्निंग आप देख लीजिए, 13,986 था। ये देखो 13,986 का मैं माइनस करूँगा। इसका परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? 20% कैसे माइनस करोगे? या तो डायरेक्ट 20% माइनस कर दो, तो उसमें वो अगर उस हिसाब से आप करोगे तो आपको ये अमाउंट नहीं नज़र आएगा। देखो अगर मैं 20% माइनस करता हूँ तो वो जितना माइनस हुआ है वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये 11,188 ये नज़र आ रहा है। तो हम फिर दोबारा से इस 13,986 में से 11,188 को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो मिलेगा। लेकिन आप क्या करो, डायरेक्ट करो। 13,986 माइनस 100 में से 80 गए तो बचेगा 20%। तो हम 80% को माइनस करेंगे, 80%। तो ये देखो 13,986 में से जो 20% निकलेगा, 13,986 का 20% जो रहेगा वो 2797 रुपये रहेगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। तो मेरा जो कमीशन था ब्लू स्मार्ट का वो मेरा कितना? 2797 रुपये। ठीक है, इसके बाद वेरिएबल कमीशन वही सेम, मैंने तो पिछले वीक की उठा ली है। ठीक है, दोनों जगह पिछले वीक की उठा ली है। अब ये ऊपर नीचे आने वाले वीक में ऊपर नीचे हो सकती है, मुझे पता नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता लग जाएगा अगले वीडियो में, अपडेट मैं बता दूंगा कि कितना कटा है कितना नहीं कटा है। ठीक है, तो देखो मैंने व्हीकल लीज वाले में भी 86.57 ये वेरिएबल कमीशन इसको ऐड किया है। और मैंने यहाँ पे भी 86.57 यहाँ पे ब्लू स्मार्ट के कमीशन में भी मैंने ऐड किया है। फिर आ जाता है हमारा GST। ठीक है, GST कितना कटेगा? 18% ऑफ ब्लू स्मार्ट कमीशन। ठीक है, GST जो हमारा उसमें से कटेगा। किस में से कटेगा? ये इफ़ेक्टिव अर्निंग में से कटेगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, अभी मैं आपको उसमें जो अभी दिखा रहा था जो मैंने किया है उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ठीक है, ब्लू स्मार्ट का जो कमीशन है हमारा 2797 जो बना है, ठीक है, उसमें से और प्लस वो वेरिएबल कमीशन जोड़ के मेरा कितना हो रहा है? ये हो रहा है 2883 रुपये हो रहा है। ठीक है, उसमें से 18% कटेगा GST। ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनो, ये किस में से कट रहा है? 18%। कटना तो हमारे उसी में से है जो इफ़ेक्टिव अर्निंग है, लेकिन उसका 18% नहीं कटना है। ठीक है, ये कटना है हमारे ब्लू स्मार्ट की जो कमीशन का अमाउंट है, उस अमाउंट का 18% हमारे इफ़ेक्टिव अर्निंग से कटने वाला है। ठीक है जी, तो GST का समझ गए? 18% कटेगा हमारे ब्लू स्मार्ट के कमीशन का, जो कि हमारी डायरेक्ट इफ़ेक्टिव अर्निंग से कटेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब ये चीज़ें ऐड होंगी। ठीक है, कटने वाला काम GST तक है, उसके बाद लास्ट में एक बार TDS कटेगा। ठीक है, तो छठवां जो पॉइंट है, 6th पॉइंट, GST के यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो माइनस होनी है सब। ठीक है, छठवें पॉइंट के बाद जो 7 से लेके हमारे 13 पॉइंट है, 7 से लेके 13 पॉइंट तक हमारी सारी चीज़ें ऐड होनी है। ठीक है, कटना कुछ नहीं है। सीधा सीधा बता देता हूँ,
जो हमारा अमाउंट बचेगा इतना सब काट पीटने के बाद, ठीक है, उसमें फिर हमारा SCB ऐड होगा, ठीक है। SCB का फुल फॉर्म होता है सर्विस एक्सीलेंस बोनस, ठीक है। वो आप कहाँ से चेक करोगे कि आपका कितना आया है, ठीक है, या तो यहाँ भी दिख जाएगा, देखो सबसे ऊपर आ रहा है ना, सी योर वीकली परफॉर्मेंस, यहाँ पे ये भी आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, देखो डेली SCB क्रेडिट, ये 17 मार्च का मेरा क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। ये अगले दिन, एक दिन बाद आपको पता लगेगा, ठीक है। और इसके क्राइटेरिया मैं बता देता हूँ हाथ के हाथ। देखो क्राइटेरिया ये है, आप कब इस 150 रुपये को अचीव कर पाओगे। कम से कम 5 दिन आपका एक वीक में वर्किंग डेज होना चाहिए, कम से कम 5 दिन आप काम करने आओगे एक वीक में, तब आपको ये मिलेगा, ठीक है। दूसरा है, हाँ वही सेम है, ये मेंटेन 0 एब्सेंटीज, ठीक है। ये मतलब वही चीज़ है कि आप जितने दिन का आपने स्लॉट फिल किया है उसको एब्सेंट नहीं रहना है। आपने जितने दिन का स्लॉट फिल किया है, भरा है, वो पूरे स्लॉट आपको प्रेजेंट रहना है, ठीक है, काम करना है, ठीक है। फिर ये तीसरा है जो ये डेली का है, ठीक है। ये जो ऊपर के दोनों बताए हैं मैंने, ये वीकली के क्राइटेरिया हैं, ठीक है। इन्हीं दो के आधार पर जो है हमें सुरक्षा धन वाला जो है 300 रुपये प्राप्त होगा। डेली वाला ये है नीचे, डेली वाला जो है 0 कस्टमर कंप्लेंट होनी चाहिए आपकी एक दिन में, ठीक है। पूरे दिन में आपकी एक भी कस्टमर की कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे बिहेव से रिलेटेड हो या आपके गाड़ी की क्लीनिंग के उससे कंप्लेंट हो, ठीक है। किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई कंप्लेंट होती है, कस्टमर कंप्लेंट करता है आपकी राइड बुक करने के बाद, तो आपका ये 150 रुपये वाला जो बोनस है वो नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा है 0 डिनाइड ड्यूटी। हमारे पास जो ड्यूटी आती हैं, ठीक है, हमारे पास जो राइड आती हैं, कई बार हमारे पास रेंटल जब राइड आती हैं, रेंटल राइड में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक एक्सेप्ट करने का और एक आता है रिजेक्ट करने का, ठीक है। तो हमें कभी भी उस राइड को रिजेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें ये नहीं कि भाई नहीं हमें नहीं ले जाना, ये दूर की है, ज़्यादा 5 घंटे की, 8 घंटे की, 9 घंटे की, हम नहीं ले जाएंगे, ऐसा नहीं, ठीक है, ये नहीं चलेगा। अगर ये आप करते हो तो वो 150 रुपये आपके डिडक्ट हो जाएंगे, वो नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। तीसरा है 0 क्लीनिंग कंप्लेंट। वही है, मैंने बताया आपको, कंप्लेंट में क्लीनिंग कंप्लेंट आ जाए, कुछ भी आ जाए, वही सेम चीज़, ठीक है। उसके बाद ये 0 लेट लॉगिन, ठीक है। आपका जो लॉगिन टाइम है उस दिन का, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको लॉगिन करना होगा। अगर उस दिन आपने लॉगिन नहीं किया उसी टाइम के अकॉर्डिंग, तो आपका एक तो लॉगिन टाइम जो लेट ड्यूटी की है पेनल्टी वो अलग से लगेगी, जो मेरी 129 रुपये मैंने बताया था ना, उसमें 129 रुपये उस वीक में लगी थी, और प्लस उस दिन का 150 रुपये जो मिलना था, जो मिलना है आपको SCB सर्विस एक्सीलेंस बोनस 150 रुपये, वो भी नहीं मिलेगा। तो समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि अगर आप लेट हो रहे हो तो ना सिर्फ आपको पेनल्टी लगेगी, बल्कि आपका डेली का जो इंसेंटिव है 150 रुपये, वो भी काटा जाएगा। तो आपको डबल नुकसान है इससे, ठीक है। तो लेट लॉगिन नहीं होना है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में बिठा लो सभी भाई, ठीक है। लेट लॉगिन होना ही नहीं है भाई। 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेट मत पहुंचो, ठीक है। 5 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेकिन लेट मत पहुंचो। उसके बाद 4.8 की एवरेज रेटिंग होनी चाहिए आपकी उस दिन की, ठीक है। जब कोई रेटिंग गिराएगा नहीं कस्टमर, ठीक है, तो आपकी ऑटोमेटिक वो बनी रहेगी, ठीक है। किसी भी चीज़ से अगर कोई दिक्कत हुई, आपके बिहेव ठीक नहीं किया कस्टमर के साथ, कस्टमर को कुछ गड़बड़ लगा, मतलब उसको सेटिस्फाइंग नहीं लगा कि नहीं ये ठीक नहीं था, तो अगर उसने 1 स्टार रेटिंग दे दी, भले ही कंप्लेंट ना करे वो, ठीक है, लेकिन उसने 1 स्टार रेटिंग दे दी, तो आपकी रेटिंग जो है गिर जाएगी। ऐसा 1-2 कस्टमर ने ऐसा दिन भर में कर दिया, अगर 2-3 कस्टमर ने, तो आपकी रेटिंग उस दिन की गिर जाएगी और ये 150 रुपये नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर है GPS। कभी भी हमें हाथ से बंद नहीं करना है, ठीक है, कभी भी हाथ से बंद नहीं करना है जब तक आप ऑन ड्यूटी हो। GPS कभी ऑफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है, एक तो MBG आपका लॉस होगा जितने टाइम GPS बंद हुआ है उसका, और दूसरा आपको ये जो 150 रुपये का बोनस है ये नहीं मिलेगा, ठीक है। कभी भी आपको जब भी गाड़ी में फिल करने के लिए आता है, जब भी आप राइड को पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो बैटरी डालने का एक ऑप्शन आता है कि आप डालिए कि आपकी कितनी बैटरी बची हुई है, ठीक है। तो उसमें आप कभी भी गलत बैटरी नहीं डालनी है।
कम बैटरी नहीं डालनी है, ना ही ज़्यादा बैटरी डालनी है। आपको जितनी उसमें है उतनी ही बैटरी डालनी है, ठीक है। तो उससे फिर ये होगा कि आपने झूठा काम नहीं किया है, फर्जी काम नहीं किया है, ठीक है। इसके बाद फिर आपका है ज़ीरो फॉल्स ब्रेकडाउन, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि उनको काम नहीं करना होता, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कुछ कर देंगे, बोल देंगे सर हमारी गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है, कुछ ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। और बाद में अगर पता लगे कि नहीं वो चीज़ गलत थी, आपने झूठा बोल के किया है कि भाई ये दिक्कत है, ठीक है, आपने झूठ मूठ में बता दिया कि ये तो स्टार्ट नहीं हो रही है, कुछ भी है, और उनको पता लगा कि आपकी गाड़ी सही है, फिर भी आपने ब्रेक डाउन लगवा दिया, ठीक है, कि भाई मेरी गाड़ी चल नहीं रही है, ठीक है। तो क्योंकि देखो आप एल मोड आता है, एल मोड के बारे में बताऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। एल मोड आता है जब, तो फ़ोटो मांगते हैं, ठीक है, उस फोटो में एल दिखना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे डिस्प्ले में डी दिखता है, एन दिखता है और आर दिखता है, उसी तरह एल दिखता है, वो एल दिखना चाहिए। अगर आप फ़ोटो लेते टाइम वो एल नहीं दिख रहा है, वहाँ एन दिख रहा है या डी दिख रहा है, तो फिर वो आपका झूठा माना जाएगा, ठीक है। वहाँ अगर एल नहीं दिखा तो वो झूठा माना जाएगा कि आपने झूठ बोला है कि भाई ये हमारी एल मोड लग गया है। इसी तरह से और भी चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा ये लास्ट वाला, ये नॉट मूविंग टुवर्ड्स कस्टमर लोकेशन। ये सबसे ज़्यादा ड्राइवर को लगता है, मेरे को अभी तक जब भी लगा है इसी वजह से लगा है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, ये है कि जब आपके पास राइड आ गई है और आपका टाइम एक फिक्स टाइम है कि आपको इतने टाइम से पहले वहाँ पहुँचना है, या उसी टाइम को आपको उस जगह पे पहुँचना है पिकअप करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप खड़े हैं, नहीं जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भाई दुकान पर रुका है, कहीं कुछ कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे वो जा नहीं रहे हैं। मान के चलो मुझे एक लोकेशन पे पहुंचना है, जो कि मुझे पहुंचना है 8 बजे, ठीक है, पिकअप लोकेशन मेरा 8 बजे है, और मेरे मैप में दिखा रहा है कि आपको 5 मिनट लगेंगे पहुंचने में, ठीक है। और अभी टाइम जो है वो हुआ है 7:55, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं अभी निकलूँगा तब मेरे को 5 मिनट जो लगेंगे, उसके बाद मैं फिक्स 8 बजे मैं उस लोकेशन पे पहुँचूँगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको उस टाइम इंस्टेंट निकलना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आप 8 बजे पहुँचोगे। अगर आप उससे भी लेट हो गए, 2 मिनट 3 मिनट भी लेट हो गए, तो फिर ये नॉट मूविंग का लगा देगा, ठीक है, कि ये पॉपअप दिखा देगा, मैसेज दिखा देगा आपके ऐप पे कि नॉट मूविंग टुवर्ड्स कस्टमर लोकेशन, आप कस्टमर की लोकेशन की ओर नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, पेनल्टी तो नहीं लगेगी आपको, पेनल्टी तब लगेगी अब जब आप ज़्यादा ही टाइम ले रहे हो, या आपने कैंसिल कर दी, कुछ कर दिया, ठीक है, मतलब कोई RFS वगैरह रेज कर दी तो भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो आपका 150 रुपये मिलना था वो नहीं मिलेगा उस दिन, फिर वो कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। आप हब इंचार्ज को बोलोगे, वो बोलेंगे हम मेल कर देंगे, वो नहीं होगा, मैं करके देख चुका हूँ, वो नहीं होगा। अब मैं आपको हकीकत केस बता देता हूँ। देखो भाई, इस लाइन में सब कुछ पॉसिबल होता है और सब कुछ पॉसिबल नहीं भी होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि तुमने एक राइड ले रखी है, वो कंप्लीट नहीं कर पाई, मेरे साथ ये केस हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ये होता है कि आपने एक राइड ले रखी है, उनको छोड़ने जा रहे हो, आप ड्रॉप करने जा रहे हो, उससे पहले आपके पास राइड असाइन हो गई है दूसरी, ठीक है, और वो फिक्स टाइम पे हुई है। किसी कारण की वजह से, ट्रैफिक की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से आप उस फिक्स टाइम पे नहीं पहुंचे हो, और आपने जो कस्टमर को ड्रॉप किया है, कस्टमर को ड्रॉप करने में आप 2-4 मिनट लेट हो गए हो, 5 मिनट लेट हो गए हो, किसी भी वजह से, ट्रैफिक की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, ठीक है। तो अब आप 5 मिनट तो लेट हो ही चुके हो। अब जैसे ही आप उसको कंप्लीट करोगे राइड को, तो वैसे ही वो आपको नॉट मूविंग टुवर्ड्स कस्टमर लोकेशन वाला मैसेज दिखा देगा कि भाई आप 5 मिनट लेट हो गए हो। अब उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो गया, ठीक है। तो ऐसा केस बाई चांस कभी कभी होता है, ठीक है, हमेशा नहीं होता। मेरे साथ अभी एक बार
या 2 बार मुश्किल से हुआ होगा, मुझे याद, एक बार का तो मुझे याद है, ठीक है। तो ये चीज़ कभी कभी हो सकती है और वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, ये 100% श्योर है। हब इंचार्ज आपसे बोलेंगे मैं मेल कर दूंगा, कुछ कर दूंगा, मेरे पास भेज दो, कुछ नहीं होगा। वो 150 रुपये नहीं आने तो नहीं आने, मैंने बता दिया है, ठीक है, उसको आप भूल जाओ। तो ये क्राइटेरिया है। अब मैं आपको बताता हूँ आगे की प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद आ जाता है दोस्तों 8वां ऑप्शन है, 8वां जो पॉइंट है वो है सुरक्षा धन, ठीक है। तो सुरक्षा धन वही है 300 रुपये, ठीक है, पर वीक। मैंने नीचे लिखा है सुरक्षा धन को हम शॉर्ट फॉर्म में SD बोल देते हैं, और 300 रुपये पर वीक इसका मिलता है। इसके क्राइटेरिया कुछ इस तरह हैं, वही है, एब्सेंट नहीं लगनी चाहिए आपकी, पहला, ठीक है। दूसरा है ये जो 4 ऑप्शन जो है ना, सॉरी हाँ, ये जो पहला है नो हार्श एक्सेलरेशन और हार्श ब्रेकिंग, ठीक है। इसका मतलब है ना ही आप जल्दी से गाड़ी को एक्सेलरेट करोगे और ना ही आप अचानक से ब्रेक लगाओगे, ठीक है। इसका मतलब है, आप कई लोग हैं जो स्टंट मारने लग जाते हैं, भाई ड्रिफ्ट मार दी, ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उस चीज़ का कौन करेगा, उस चीज़ को वो देखेगा कोई भी हो, जो बाहर कोई भी खड़ा है देख रहा है, कोई पर्सन, ठीक है, और या फिर आपके कस्टमर हो गए, कोई भी है, वो पर्सन अगर कंप्लेंट डाल देता है कि आप इस तरह से गाड़ी चला रहे थे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाला जो है 300 रुपये ये नहीं मिलेगा, प्लस जो 150 रुपये मिलता है वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके साथ वो भी जाएगा, ये जो कंडीशंस हैं, जो क्राइटेरिया हैं, इनके साथ वो भी जाएगा। अगर ये कोई भी इनमें से कोई चीज़ हुई तो वो भी जाएगा आपका, ठीक है। वो कंप्लेंट्स में उसके अंडर में आ जाएगा, कंप्लेंट्स के अंडर में, ठीक है। दूसरा है आपका पूरे वीक में कोई एक्सीडेंट ना हुआ हो, ठीक है, तभी ये सुरक्षा धन आपको 300 रुपये का मिलेगा। तीसरा है नो ओवर स्पीडिंग, ठीक है। अगर आप की स्पीड लिमिट 60 दिखा रहा है, ठीक है, तो आपको 60 से 5 या 10 कम ही चलानी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप चलाते हैं तो 1, 2 बार, 3 बार ये आपको वार्निंग देगा कि प्लीज़ रिड्यूस योर स्पीड ऑफ द कार, ठीक है। आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो धीमी कीजिए, ठीक है। तो ये पॉपअप आपको 3-4 बार, 2-3 बार ऐसे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद भी आप अगर करे जा रहे हो ओवर स्पीडिंग, फिर आपको ये पेनल्टी लगा देगा, ठीक है। तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ठीक है। और सबसे लास्ट में है नो डेंजरस ड्राइविंग, ठीक है। कस्टमर जब बैठे हैं तो आपको डेंजर ड्राइविंग नहीं करनी है, यूँ ऐसे है ना, सांप बना दिया, नागिन बना दी, वो सब नहीं करना है कि हाँ भाई कभी लेफ़्ट जा रहे हो, अचानक से राइट जा रहे हो, लेफ़्ट जा रहे हो, ये नहीं करना है, ठीक है। आप टैक्सी चला रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बहुत सारी हैं, ठीक है। आपकी खुद की गाड़ी नहीं है और आप ना वो पर्सन हो, ठीक है, स्टंटमैन नहीं हो, आप नॉर्मल ड्राइवर हो, टैक्सी ड्राइवर हो, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, ठीक है, अगर इस लाइन में काम कर रहे हो तो, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इसी लाइन में काम कर रहे हो, आपको अपनी सेफ़्टी के लिए, हर इंसान को अपनी सेफ़्टी के लिए डेंजरस ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ये तो यार फिर आप लोगों की सेफ़्टी है ना, उसमें आप देखो ना कि अगर कुछ हुआ बाई चांस, ठीक है, तो आपकी हेल्थ, आपके घर वालों को भी दिक्कत देगी, आपको भी दिक्कत देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसका क्राइटेरिया है। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जो कि है इंसेंटिव्स। 9वां पॉइंट हमारा, 9वां पॉइंट है इंसेंटिव्स, ठीक है। ये इंसेंटिव हमें मिलता है, देखो मैंने आपको बोनस स्लैब दिखाया था ना, ये देखो वीकली पे आउट और चेक इंसेंटिव बोनस, ठीक है, इंसेंटिव स्लैब, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखा चुका हूँ। इसका क्या मतलब है, अगर आपके 9,001 रुपये से कम रहते हैं तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, ज़ीरो रहेगा। अगर 9,001 से 9,500 के बीच में रहता है आपका तो 500 रुपये। अगर 9,500 से 10,000 रहता है तो 700, 10,000 से 10.5 रहता है तो 900, 10,500 से 11,000 रहता है तो 1100, 11,000 साढ़े 11,000 साढ़े 11,000 रहता है तो 1,300। ये वीकली वो है, ठीक है, वीकली आपकी अर्निंग, ठीक है, वीकली अर्निंग के हिसाब से। अब जैसे मेरा कितना हुआ है पिछले वीक में 12,599, ठीक है। मुझे कौन सा मिलेगा, ये वाला 12,501 से 13,000 के बीच वाला, ये 2,200 वाला मुझे मिलेगा, ठीक है।
इसी हिसाब से ये सारे हैं, ये हमें मिलेंगे 20,000 तक, ठीक है। लास्ट ये है 20,000 से ऊपर जो कमाई होगी उसमें हमें 6250 मिलेंगे, ठीक है। अभी तक मैंने जो अचीव किया है 18,000 भी मेरा अचीव नहीं हो पाया है, ठीक है। 17.5 से 18 वाला मैं 3-4 बार अचीव कर चुका हूँ अभी तक, ठीक है। तो ये है इंसेंटिव का। इसके बाद चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, क्लीनिंग अलाउंस, ठीक है। ये हमें 107 रुपये पर वीक दिया जाता है। जब हमारा पे आउट बनता है उसमें 107 रुपये हमारे अर्निंग में पे आउट में ऐड होते हैं। दूसरा है फिर उसके बाद कस्टमर टिप, ठीक है। इसको हम सीटी बोल देते हैं, क्लीनिंग अलाउंस को सीए हम बोल देते हैं शॉर्ट में। आगे हमें दिक्कत नहीं आएगी इसको जोड़ने घटाने में, ठीक है। तो उसके बाद 11वां पॉइंट है कस्टमर टिप। पूरे 7 दिन में आपको कितनी टिप मिली है कस्टमर की तरफ से, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, जितने भी ऑनलाइन आपको दिए हों वो आपके उसमें पे आउट में ऐड किए जाएंगे। प्लस 12वां पॉइंट है ओवर टाइम। कितना ओवर टाइम आपने किया है उसी हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। 40-50 रुपये घंटा इसी हिसाब से रहता है, ठीक है। फिर है आपका ऐड होगा टोल या पार्किंग का, ठीक है। उसको हम टीपी बोल देते हैं। टोल एंड पार्किंग का तब होता है जब आप कस्टमर को रेलवे स्टेशन से पिकअप या रेलवे स्टेशन पर ड्रॉप करने जाते हो। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन पर एंटर करते हो तो आपको एक पर्ची दी जाती है, उसमें लिखा रहेगा टाइमिंग, कितने टाइम आपने एंटर किया है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग जब आप एग्ज़िट करते हो रेलवे स्टेशन से तो वहाँ पे आपको पार्किंग की फ़ीस जो है पे करनी होती है, ठीक है। मिनिमम फ़ीस 30 रुपये होती है, ठीक है। लेकिन हमें 50 रुपये ये उसी हिसाब से होता है, ठीक है। 30 रुपये तो नहीं करते, ये 50 से कम नहीं करते ऐड, ठीक है। तो ब्लू स्मार्ट की तरफ से 50 रुपये आपके उसमें ऐड होंगे, ठीक है। क्योंकि वो 15 मिनट के आसपास का टाइम लेके चलता है ब्लू स्मार्ट की, भाई इतना ही इनको रुकना है। तो हमें कभी भी ध्यान दो, कस्टमर को पहले ही फ़ोन कर लो, तभी एंटर करो जब कस्टमर आ चुका है, ठीक है। कस्टमर बाहर आ चुका है पिकअप पॉइंट पे, तभी आप रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर करो, कस्टमर को उठाओ, पिकअप करो, उसके बाद बाहर निकल जाओ। 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा लगेगा तो आपकी जेब से जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये चीज़ उसमें ऐड होगी आपने जितनी बार पूरे वीक में दिया होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में जितना हमारा बचेगा, जितना अब हमारा जोड़ने घटाने के बाद बच रहा है अमाउंट, उसका हम 1% TDS काट देंगे, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा वीकली पे आउट निकल के। बस इतनी सी बात, ठीक है। इतने पॉइंट आप जोड़ लो घटा लो तो आपका वीकली पे आउट निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से जो मेरा पिछले वीक का जो अभी तक पे आउट बना नहीं है उसका कितना आएगा, ठीक है। ये रहा, ये देखो मैंने ये बनाया है कि भाई मेरी ट्रिप अर्निंग तो थी 12,599, ठीक है। फिर मेरा MRG, इन्होंने यहाँ पे MRG हो गया, कोई बात नहीं, मिनिमम गारंटी, ये MRG बोल दो, MBG बोल दो, MGB बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो। देखो हमारा ये है, मैंने लगा दिया 259 रुपीज़ इंटू 54 घंटे, तो मेरा आ गया 986 रुपये, ठीक है। ये मेरी इफेक्टिव अर्निंग बन गई, ठीक है। अब क्योंकि मेरा 12,599 से ज़्यादा 13,986 होता है, तो मेरी इफेक्टिव अर्निंग 13,986 ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैंने व्हीकल लीज़ निकाल दी। हमारी गाड़ी का जो किराया है 54 घंटे का किराया हमारा 157.50 हमने किया 54 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा 8505 आएगा। और ये मैंने वो जोड़ दिया है 86 रुपये पिछले वीक के हिसाब से। अब ये कंफर्म नहीं है कि इतना आएगा, कि कम आएगा कि ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये जब आएगा तो मुझे भी फिर बाद में थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो मैं आपको आगे अपडेट कर दूँगा। तो मैंने फिर भी जोड़ लिया है इसको, ये वेरिएबल कमीशन, ठीक है। इसके बाद इतना करने के बाद ये आ गया 8591, ठीक है। अब हम इसको एक नाम दे देते हैं कि जो हमारा ये बैलेंस बचा है ये रिमेनिंग बैलेंस है, ठीक है। अब 5वां पॉइंट हमारा है इफ़ेक्टिव अर्निंग में से माइनस होना है व्हीकल लीज़, ठीक है। तो इफ़ेक्टिव अर्निंग क्या है हमारी 13,986, और व्हीकल लीज़ कितनी है हमारी 8591, ठीक है। तो हमने 13,986 को माइनस कर दिया 8591, तो हमारा आ गया कितना 5394, ठीक है। फिर हमारा रिमेनिंग जो 5394 आया है, इसके बाद हमें ब्लू स्मार्ट का कमीशन माइनस करना है, ठीक है। ये 6वें पॉइंट में आप देख सकते हो, हम माइनस करेंगे 5394, हमारा रिमेनिंग जो बैलेंस बचा हुआ है उसको उसमें से माइनस कर देंगे हम अपना 2797 प्लस ये मैंने 86 रुपये, ये फिर से वही वेरिएबल कमीशन में बता रहा हूँ बार बार कि वो मैंने ऐड कर दी है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर 150 रुपये का फ़र्क रहेगा गाइस, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया।
इसको माइनस कर दिया, ये मेरा हो गया 2797 और 86 ये जोड़ के हो गया 2883। तो मैंने 5394 में से माइनस कर दिया 2883 और इसमें से फिर मेरा ये बच गया 2510 रुपये। ठीक है, उसके बाद 2510 रुपये जो मेरा रिमेनिंग पे आउट बचा है उसमें से माइनस करना है जीएसटी। ठीक है, रिमेनिंग पे आउट माइनस जीएसटी। ठीक है, तो मैंने 2510 में से माइनस कर दिया जीएसटी। ठीक है, कितना, उसका 18%, ब्लू स्मार्ट की कमीशन का 18%। ठीक है, मेरी ब्लू स्मार्ट की कमीशन कितनी हो रही है दोस्तों, देखो 2883 हो रही है, 2883 माइनस, फिर से वही चीज़, डायरेक्ट नहीं करना है। 100 में से 18 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 82। तो 82% माइनस करेंगे तो 518 रुपये। ठीक है, 518 रुपये आ गया इसका। ठीक है, वही 519.18, वो पैसे नहीं जोड़े मैंने। ठीक है, यहाँ 518 दिखा रहा है, तो यहाँ 519 मैंने लगा लिया है क्योंकि ये 66 पैसे जोड़ोगे तो 519.7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस कर दिया है, तो हमारा बचा है फिर 1991 रुपये। अब ये हमारा एक्चुअल है। ठीक है, अभी 5 दिन मैंने काम किया है जो, तो 1991 रुपये मेरी कमाई है, मेरी रियल कमाई। ठीक है, कितने में से, 12,599 में से मेरी 1991 रुपये कमाई है रियल। ठीक है, अब इसके बाद जब इसमें बोनस ऐड होंगे तब मेरी अर्निंग जो है बढ़ेगी। तो अब देखो 8वां पॉइंट आ गया है, रिमेनिंग पे आउट। ठीक है, रिमेनिंग पे आउट प्लस ऑल बोनसेस। ठीक है, मैंने सारे बोनस लगा दिए हैं इसमें। ठीक है, एक सेकंड मैं बात कर। ठीक है, रिमेनिंग पे आउट प्लस फिर ऑल बोनसेस में मैंने लगा दिया। देखो सबसे पहले 1991 जो रिमेनिंग मेरा बचा हुआ है उसको फिर मैंने प्लस कर दिया, SCB मेरा 750, फिर मैंने सुरक्षा धन कर दिया SD 300, फिर मैंने प्लस CA क्लीनिंग अलाउंस 107 रुपये, उसके बाद मेरा इंसेंटिव 2200 रुपये, उसके बाद मेरा ओवर टाइम 257 रुपये, फिर उसके बाद मेरी कस्टमर टिप जो कि CT 20 रुपये, उसके बाद टोल एंड पार्किंग का 50 रुपये। ठीक है, ये सारा जोड़ के आ रहा है 5675 रुपये। ठीक है, 5675 रुपये आ रहा है। फिर टोटल जो वीकली पे आउट है मेरा उसमें से 1% TDS माइनस हम कर देंगे लास्ट में, तो हमारा बन जाएगा 5619 रुपये। ठीक है, 1% हमारा 56.75 होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना पे आउट निकालना चाहते हैं तो आप अपना पे आउट पहले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं जल्दी बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय।